हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोबेलिटी एजुकेशन। आज हम हाजिर हैं क्लास 12th के बिहार बोर्ड में हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन के आंसर की को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे आंसर की या फिर पॉलिटेक्निक, आईटीआई, एसएससी, जीडी या फिर डिप्लोमा जैसे किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ से आपको मुफ्त में मिलेगी। सभी लोग एक्सपर्ट फैकल्टी आके पढ़ाते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका है नोबेलिटी अमरपुर एजुकेशन। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। चलिए देखते हैं आज का क्या क्या आंसर है और देखिए आप कितना आंसर आपने ठीक किया है, कितना गलत। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में कौन से कौन रोग जो है कौन निम्न में कौन यौन संचालित रोग है जिसमें हो जाएगा सिफिलिस। क्या हो जाएगा? सिफिलिस। थोड़ा सा हमको सेटअप करने दीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो गया है। क्या हो जाएगा? सिफिलिस। इसका आंसर हो जाएगा 63 का डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन कीट भक्षी पौधे हैं? निम्न में कौन कीट भक्षी? तो ये दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो ये जो क्वेश्चन आपको आंसर की मिल रहा है ये एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बनाया गया है, इसलिए इस पे आप ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। थोड़ा लेट आ रहा है लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और जिससे आप पूरा आंसर की देख पाएंगे। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। चलिए बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है? शैवाल है। क्लोरेला क्या है? निम्न में शैवाल है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कहता है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किस जिला से हैं ये भी हमको बताइएगा। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिहार बोर्ड से जुड़े किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूज हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पाद, जीव, माध्यम, ये सब सभी होगा, इनमें से सभी होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 में कहता है 57 में कहता है कि निम्न में से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूणकोश बनाता है? तो द्वितीयक केंद्र। क्या हो जाएगा? द्वितीयक केंद्र। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? फटाफट बताना है इस घटना को, आप कमेंट में भी करते रहिए। तो हो जाएगा एपीस्टेसिस। एपीस्टेसिस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या है? एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या होगा? बताइए इसका। इसका हो जाएगा ए, हिस्टामिन। क्या हो जाएगा? ए, हिस्टामिन। चलिए बायोगैस होता है, बायोगैस होता है कौन? CH4 क्या है? बायोगैस है। चलिए बढ़ते हम लोग फटाफट। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? फटाफट बताइए इसका। तो 37 का हो जाएगा हमारा आंसर पैटिकिन। पैकिटिन। क्या हो जाएगा? पैकिटिन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पीसीआर से किसकी जांच की जाती है? तो आप याद रखिएगा एचआईवी से पीसीआर की जांच की जाती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बांधता है उसे क्या कहते हैं? तो 59 का हमारा आंसर हो जाएगा एंटी कोडोन। क्या हो जाएगा? एंटी कोडोन। यदि आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बेहतर तैयारी यहां से कर सकते हैं। 12th के बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कैरियर से जुड़ा कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं। यहाँ सभी तरह के लोग मौजूद रहते हैं इस चैनल पे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? देखिए कहता है बचुरेरिया बैक्रोप्टी जो आदमी को फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या कहलाता है? यह क्या है ये बताना है आपको। तो ये भी हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि इसमें से कौन होगा आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या होगा। कहता है अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो सेरिबेलम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ ये सा उदाहरण नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। कहता है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। फटाफट बताना। मेंडल के नियम का अपवाद है सहलगनता। क्या है? सहलगनता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 में है, कहता निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो अब याद रखिएगा सेब का। किसका? सेब का। अगला क्वेश्चन है, कहता है डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? बताइए फटाफट कि किसका है। तो हो जाएगा बैक्टीरियोपाज। क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोपाज। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट क्या होगा आप कमेंट में भी जरूर लिखें। तो 53 का आंसर हो जाएगा हमारा एक दिशीय। क्या हो जाएगा?
एक दिवसीय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है, बताना है निम्न में से कौन एक खाद नहीं है। तो ये हो जाएगा अजोएटोबैक्टर। क्या होगा? अजोएटोबैक्टर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा हम लोग रिमूव घुमा लेते हैं, ये पीडीएफ सेट करने में गलती हो गई है, फटाफट आपको आंसर प्रोवाइड करने में कुछ थोड़ी गलतियां भी हो जाती है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, ये बताना है निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो स्टेफन हेल्स का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है एंटी कोडॉन्स किसमें पाया जाता है। तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा टीआरएनए। क्या हो जाएगा? टीआरएनए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मेंडल ने प्रतिपादित किया था, तो सबको याद है अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता। चलिए पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए। 27 का लॉ ऑफ, चलिए देखते हैं इसका अंग्रेजी में क्या है, एक सेकेंड। लॉ ऑफ प्यूरिटी था, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र अभिवहन का नियम। चलिए सॉरी एक सेकंड, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा इसका, माफ कीजिएगा, सी आंसर होगा इसका। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। माफ कीजिएगा 27 का सी होगा, फिर से आप देख लीजिएगा। कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियेशन। क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस। चलिए बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा तेजी में बोलने में इधर उधर हो जाती है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। कहता है राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा प्रदान की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, फटाफट बताना है। तो 9 का हो जाएगा फ्लोरा की और फाउना की, तो इसमें दोनों सॉरी ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10वां नंबर देखिए। कहता है कि द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है। आपको सबसे सुपर और सबसे एक्यूरेट आंसर की मिल रहा है, ये एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्टिव आंसर है हमारी टीम के द्वारा। चलिए 10वां नंबर कहता है, 10 का आंसर होगा शाकाहारी। क्या होगा? शाकाहारी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पश्चराइजेशन में गर्म करते हैं किसको। 11 का हो जाएगा मिल्क। क्या हो जाएगा? दूध को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है। कहता है विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहता है एचआईवी निम्न में से किस कोशिका को करता है। तो टी कोशिका को। क्या? किसको? टी कोशिका को। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एचआईवी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो टी कोशिका को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर कहता है ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं तो एंटीजन। क्या कहलाता है? एंटीजन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है SO2 प्रदूषक का सूचक है, SO2 प्रदूषण का सूचक है। 16 फटाफट बताना है कि 16 का क्या होगा आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। तो क्या हो जाएगा? लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शहद का निर्माण कौन करती है। तो आप कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्या होगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी। चलिए कहता है निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां मुर्गियों में होती है, फटाफट। तो रानी खेत। क्या हो जाएगा? रानी खेत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इडली एवं डोसा का आटा किस जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 20 नंबर क्वेश्चन, एगारोज किससे प्राप्त होता है। तो यहां इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ओपरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, बताना इसका। 21 का आंसर होगा ओपरेन मॉडल किसने बनाया था। तो ये हो जाएगा जेकॉब तथा मोनार्ड ने। किसने? जेकॉब तथा मोनार्ड ने। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए आप लोग मिलाते जाइए और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि आपको यहाँ सारे तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी, जैसे एसएससी जीडी हो गया, डिफेंस का हो या पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, या फिर आपको जो टीचर बनने के लिए जो टीचर बनने के लिए जो डीएलएड की एंट्रेंस होता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें भी हिम्मत मिल सके आपके लिए रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके और आंसर की को लाने में। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में कहता है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारियां नहीं है, बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा?
डिप्थेरिया, क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा कार्बनिक खेती। क्या हो जाएगा? कार्बनिक खेती। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। कहता है पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति होती है किसमें? द्विस्तरीय होती है। क्या होती है? द्विस्तरीय होती है। पराग भित्ति कैसी होती है? द्विस्तरीय। कहता टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। 13 का आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा से। किससे? अस्थि मज्जा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ई कोली, ई डॉट कोली। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर में कहता है किस फल में बीज चोल खाया जाता है? 15 नंबर देखिए, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? तो लीची हो जाएगा। क्या होगा? लीची हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। 28 नंबर क्या है? इसका हमारा आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में, इनमें से सभी में। तो 29 का हमारा हो जाएगा इनमें से सभी में। क्या हो जाएगा? इसमें से सभी में। अगला देखिए, कहता है द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। चलिए डीएनए अणु में साइटोसिन 18%, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो आप याद रखिएगा इसका 32% होगा। ये हल करने के बाद कितना हो जाएगा? 32%। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये बंगाल टाइगरों के लिए होता है, यानी कि बाघों के लिए। क्या होगा? बाघों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? ये बताना है। तो इसका हो जाएगा घास, बकरी और घास, मछली और बकरी जो है। एक सेकेंड, ये तो आप भी कर सकते हैं, ये तो आपके लिए छोड़ रहे हैं। मिला लीजिएगा कौन हो सकता है। चलिए इसमें टाइम क्यों लॉस करना। कहता है न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड है। शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त बेस है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए गैमीट निर्माण को कहते हैं, गैमीट निर्माण को कहते हैं, तो ये हो जाएगा गैमीटोजेनेसिस। क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे अच्छा अभी है रुका हुआ। चलिए देखते हैं आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पैरिडीन में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइटोसिन एवं यूरेसिल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ट्रोपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन। कौन होगा? नाइट्रोजन, जो है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सर्टेली कोशिकाएं पाई जाती है। फटाफट देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। किसमें? वृषण में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहां देखिएगा बहुत सारे लोग गलती किए हैं। इसका आंसर जो होगा, जो सही आंसर होगा वो 44 प्लस XY होगा। क्या होगा? 44 प्लस XY। कहता है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा असम। किसमें होगा? असम। इसमें हम आपको 70 में 70 क्वेश्चन का आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का था ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपरन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? तो जीन का रेगुलेशन। क्या होता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक डीना है। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है? एक डीना है, ये हम क्या है? योजक जोड़ी। क्या है? योजक जोड़ी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा योजक जोड़ी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डोडो है, ये एक प्रकार की विलुप्त प्रजाति है। क्या है? विलुप्त प्रजाति है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में कौन द्विगुणित
संरचना है तो ये हो जाएगा युग्मनज। क्या हो जाएगा? युग्मनज। 45 का आंसर सी हो जाएगा। ये जे सेट है हमारा, यदि आपका जे है तो आप डायरेक्ट मिला सकते हैं, अन्यथा आपको हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप मिलाते जाइएगा। प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैरियर से जुड़ा कोई भी सवाल हो या फिर आगे की पढ़ाई कैसे करें, किस सब्जेक्ट के से करें, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पे आपको दी जाएगी। इसके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी, जैसे एसएससी जीडी हो गया हो, या फिर आर्मी टाइप का एग्जाम हो, या फिर पॉलिटेक्निक हो, आईटी हो, इस तरह का एग्जाम की तैयारी यहाँ से कराई जाती है। इसके साथ इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट ऑनर्स पेपर भी पढ़ाए जाते हैं। कहता है निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? तो 46 का आंसर हो जाएगा सिंघाड़ा। क्या होगा? सिंघाड़ा। आप लोग खाए होंगे, छठ पूजा में इसको लाया जाता है घर में। चलिए थोड़ा ये पेज को हम सीधा कर लेते हैं तो आगे आंसर देखते हैं। चलिए कहता है एगारोज किससे प्राप्त होता है? एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो इनमें से कोई नहीं, शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आ गया है। ये बता चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो आई होप कि हमने आपको 70 में से 70 क्वेश्चन प्रोवाइड किया। आप जरूर इस क्वेश्चन को देखें और अपने क्वेश्चन को मिलाएं और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसमें से कितना आपका सही है। धन्यवाद।